बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। 5 तारीख तक तो तम संभाल लियो, 5 तारीख 5 साल तारा बेटा तो हमने रोज संभालता रहेगा भाई। दादा देवराज की। इस पावन और पवित्र भूमि पर मौजूद नारनौंद के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों और मेरी सबसे मजबूत ताकत मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, सारी बातें कह दी। हमारा चाचा ने हमारा गांव की तरफ तो जोड़ी करके मांग ली। जो बात रणदीप ने कहनी थी, जो मन ने कहनी थी, वो रणदीप जी ने आदरणीय मेरे चाचा जसपाल सिंधु जी ने कह ली। बात तो सारी ये है भाई, लेकिन 2 बात सिर्फ इतनी सी कहूँगा भाई। मैं आज नारनौंद की इस पावन पवित्र भूमि पर न्याय मांगने आया हूँ। न्याय मैं केवल अपने लिए नहीं मांगने आया, न्याय मैं मांगने आया हूँ जिस बीजेपी का राज में अपने 750 दादे ताऊ चाचे भाइया ने, किसाना ने शहादत दे दी और किसी भी बीजेपी के नेता ने या उस सरकार ने उनको कभी सम्मान देने तक की नहीं सोची। मैं उन किसानों के लिए नारनौंद से न्याय मांगने आया हूँ साथियों। मैं अपनी मेहनत के लिए नहीं, बल्कि उन पहलवान बेटियों के लिए न्याय मांगने आया हूँ आपके बीच में, जिन्होंने अपनी बचपन से लेकर अपनी जवानी उस खेल को नौछावर कर दी। और जब दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटा जा रहा था तो ये बीजेपी वाले हंसे थे, और हमारी वो बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में हरियाणा का डंका बजाया, उनको सड़कों पे घसीटा, दरिंदगी से घसीटा जा रहा था साथियों। मैं उन बेटियों के लिए आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैं उन मजदूर भाइयों के लिए न्याय मांगने आया हूं आपके बीच में, जिन मजदूर भाइयों ने कोरोना काल का वो दौर याद करो, कोरोना काल का वो दौर आप लोग याद करो। उन मजदूरों ने, बेचारा ने, या बीजेपी एक ट्रेन या बस उपलब्ध नहीं करा पाई, 300 किलोमीटर अपने की लाश अपने कंधा पर डाल के वो अपने गांव में लेके गए। ये मैं उन मजदूरों के लिए आपसे न्याय मांगने आया हूं साथियों। भाइयों, छोटी सी बात है, चुनाव आ रहा है और चुनाव में अलग अलग पार्टियों से लोग चुनाव लड़ते हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस तक चुनाव लड़ने लग रहे हैं। बीजेपी तय कैप्टन अभिमन्यु जी जो अपने व्रत रखे हैं, व्रत के देख रखे हैं, वह चुनाव लड़ने लग रहे हैं। और कांग्रेस तय तारा यू गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़न लग रहा है। यो गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़न लग रहा है। तो भाई जोड़ी करके साबत पेटवाड़ गांव की तरफ तो मेरा चाचा ने मांग ली। मैं भी नारनौंद के पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मेरी मातृशक्ति से हाथ जोड़ के और जोड़ी करके एक अपील करूँ हूँ भाई, बहुत संघर्ष कर रखा है और संघर्ष अथाह कर रखा है, आखिरी सीमा तक पहुंच लिया संघर्ष करके। इस बार मैंने तारा आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है भाई। मैं 2 आदमियों को मानता हूं भगवान के बाद, एक शहीद भगत सिंह को मानता हूं, और शहीद भगत सिंह की देन है। जिस शहीद भगत सिंह की वजह से आज हम गुलामी की नहीं, आज़ादी की जिंदगी जीते हैं। वही शहीद भगत सिंह थे जिन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा, और उस फंदा वो जब चूमा तो करोड़ों नौजवानों में क्रांति की एक मिसाल जली और देश आज़ाद हुआ। दूसरा, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना मैं उनका अनुयायी अपने आप को मानता हूं, क्योंकि आज अगर मैं इस चौपाल में खड़ा होकर बोल रहा हूं, एक गरीब किसान का बेटा इस चौपाल में खड़ा होकर बोल रहा है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है साथियों। अगर ये दोनों ना होते तो राजाओं के बेटे राजा बनते, फिर उनके बेटे राजा बनते, फिर उनके बेटे राजा बनते। इन दोनों की वजह से आज देश भी आज़ाद है, और इन दोनों की वजह से आप में से और हमारे में से एक गरीब किसान के बेटे इस स्थान पे जहाँ आज मैं बोल रहा हूँ, जिसे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली है, जिसकी सरकार आप लोग बनाने वाले हो, उस पार्टी की टिकट मिली है, ये केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है साथियों। भाई
ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सारी बातें कह दी। मैं भी बीच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार करते होगे। नालनुंद गांव से अपील करनी थी, नालनुंद गांव से अपील कर ली। और सभी से प्रार्थना है भाई, 5 तारीख ने वोट पड़ेंगे। 5 तारीख ने हाथ के निशान वाला बटन दबा दियो कांग्रेस पार्टी के नाम पे, और अपने इस बेटे की मेहनत देख के सारा नालनुंद हाथ के निशान का बटन दबा दियो भाई। 8 तारीख ने कांग्रेस की सरकार बनेगी। 8 तारीख ने कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा वायदा है, रणदीप भाई ठीक क्या था, ठीक क्या था रणदीप भाई उस दरबार में जितने आपके सेवादार होंगे उतना ही घना काम नालनुंद में होगा, उतने ही घने विकास होंगे। तो भाई 8 तारीख ने सरकार बनेगी, गिनती पाचा है, अपने इस बेटे की बाँ पकड़ लियो। 36 बिरादरी का कोई भाई अपने बेटे ना टोकियो। नालनुंद का इस कर्जा तारने का हर रोज प्रयास करूंगा भाई, नालनुंद गांव का कर्जा तारूं भाई। मांग पत्र है भाई, भाई किसान सम्मेलन की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से ज्ञापन है, सिल्लू भाई ने दिया है। भाई हम तो हैं किसाना के बालक, या जो मांग तारी है या मांग मारी है पूरी की पूरी जितनी है मैंने पहले ही बोल दी। और भाई कांग्रेस पार्टी ने तो पहली बार ऐसा काम करा है, अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की लीगल गारंटी और कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग वो ओपीएस को भी शामिल कर लिया भाई। ये बहुत बड़ी मांग है कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में शामिल करी है। तो भाई मैं तो सिर्फ इतनी कहना आया था, मेरा वायदा है आप लोगों से, अपने इस बेटे को एक मौका दे दियो। मैं एक मौका तारता मांगू जोड़ी करके, एक मौका दे दियो, इसे चौपाल में बैठा करांगे आड़े, और हफ्ते 10 दिन में अपनी समस्याओं के बारे में बताया करांगे और उन समस्याओं का समाधान किया करांगे भाई। और भाई 5 तारीख तक तो ताम संभाल लियो, 5 तारीख तक तो ताम संभाल लियो। 5 तारीख 5 साल तारा बेटा तो हमने रोज संभालता रहेगा भाई। यही बात कहना आया था भाई, 2-3 नारे, और नारे इतने तकड़े होने चाहिए भाई, चंडीगढ़ तक जाने चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। दादा देवराज की जय हो, दादा देवराज की जय हो। चौधरी उदयभान जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जिंदाबाद। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। नालनुंद गांव की एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।